आगे बढ़ते हुए अब बात चुनाव की। राजौरी गार्डन विधानसभा सीट दिल्ली की हॉट सीट मानी जाती रही है। सीट पर किसी भी प्रत्याशी ने लगातार जीत दर्ज नहीं की है। ऐसे में देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या आम आदमी पार्टी दोबारा इस सीट पर जीत दर्ज करती है या बीजेपी इस सीट पर अपना परचम लहराएगी। आपको बता दें कि इस विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक धनवती चंदेला को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा को उतारा है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने धर्मपाल चंदेला को टिकट दिया है। कैसा चल रहा है यहाँ सियासी माहौल और मनजिंदर सिंह चुनाव किस तरीके से लड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार कैसा कर रहे हैं, देखिए। दिल्ली का चुनावी बिगुल बज चुका है और फिलहाल हम मौजूद है राजौरी गार्डन में और यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट मनजिंदर सिंह सिरसा लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। हमारे पीछे आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको फूल दे रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, लगातार अपनी शिकायतें बता रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा से भी बातचीत करेंगे कि राजौरी गार्डन में फिलहाल जनता का क्या रुख देखने को मिल रहा है और यहाँ के खासा मुद्दे क्या है। सर, क्या रुख देखने को मिल रहा है? लगातार आप सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, क्या सपोर्ट मिलता हुआ? पूरी सपोर्ट है। हमारी बहनें चाहती हैं ये जितनी गंदगी के खत्ते हैं यहाँ से हटें, ये गंदगी हटे यहाँ से। इतनी गंद करके रख दिया इस एमएलए ने, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सारे गंदा पानी घरों पे आ रहा है, किसी का पीने का पानी नहीं है। और गंदगी ये देखिए, गटर का पानी, सारे लोग गटर का पानी पीने को परेशान कर रखे हैं। इतना उनकी जिंदगी को इसने केजरीवाल जी ने नर्क बना के रख दिया है। जब से केजरीवाल आया है एक आम आदमी की जिंदगी नर्क की तरफ चली गई है, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। सर, पहले भी आप 3 साल विधायक रह चुके हैं इसी जगह से, तो किस तरीके का बदलाव हुआ है यहाँ पर? बुरे तरीके से बदलाव हुआ है या फिर कुछ बेहतर हुआ है? और अगर आप जीतते हैं तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, मेरा कहना है कि मैं तो मानता हूँ कि इतना गंदा एरिया हो गया 2.5 साल के अंदर है। ये 5 साल उनको टर्म मिली है, इस 5 साल में उन्होंने 50 साल इस विधानसभा को पीछे कर दिया है। अब यहाँ पे कोई सड़क बची नहीं है। आप इन बहनों से पूछिए कि इस इलाके का क्या हाल है, दुर्दशा कर दी इस इलाके की, आपको जरूर राय। अब इसका इलाज ये है कि केंद्र सरकार की कोई बड़ी योजना लाके एक बार सारी सड़कें, सारे पीने के पानी की लाइनें और सीवेज की लाइनें बदलवाई जाएं और ये गंदगी के खत्ते जो जगह जगह बन गए हैं इनको हटाया जाए। ये यहाँ का सबसे बड़ी चिंता है। लगातार सर, आप जब लोगों से मिल रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, लोकल मुद्दे बड़ा फैक्टर है इन चुनावों में या फिर जो शीश महल और भ्रष्टाचार की बातें हो रही है ये भी जनता के दिमाग में? दोनों है। शीश महल अपनी जगह है, भ्रष्टाचार है। लोग कहते हैं हमारा इन बहनों का घर तो बना नहीं, केजरीवाल ने अपना शीश महल बना लिया। अगर इनके घर बने होते तो आज ये बेचारे इतनी गंदगी के अंदर यहाँ पे रह रहे हैं, इनको इनके प्लाट मिल जाते, इनको मालिकाना हक मिल जाता, अपने सुंदर घर बना लेते। तो केजरीवाल ने अपना घर तो बना लिया लेकिन इनका नहीं। सर, संकल्प पत्र भी जारी हो गया है, आज तीसरा भाग जारी होने वाला है। माता जी, आपसे भी बात करेंगे, तीसरा भाग भी जारी होने वाला है। 300 फ्री बिजली दी जाएगी, 300 यूनिट फ्री पानी दिया जाएगा। तो ये जो फ्री भी कल्चर है, क्या आप भी या बीजेपी भी कह सकते हैं कि भेड़चाल का हिस्सा बन रही है? नहीं, कोई नहीं है। ये जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जन कल्याण की, ये जारी रहनी चाहिए। और 2,500 रुपये हमारी बहनों के खाते में मोदी जी डालेंगे, ये बहुत बड़ी योजना है। महिलाओं का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां पे भी हम जा रहे हैं लोगों को 2100 के बारे में तो पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 2500 वाली बात है बीजेपी की तरफ से, वो अभी भी महिलाओं के दिल में घर नहीं की है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, हम अभी बता रहे हैं सबको और उसका असर हो रहा है, अब लोगों को जानकारी मिल रही है। सर, आखिरी सवाल पूछेंगे, आंकड़ा अगर आप दे पाए कि राजौरी गार्डन से आप कितने कॉन्फिडेंट है जीत के लिए, और पूरी दिल्ली में क्या भाजपा सरकार बना रही है, क्या डबल इंजन की सरकार बन रही है? जी बिल्कुल, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। लोग चाहते हैं कि मोदी जी का 2,500 रुपया भी लेंगे, मोदी जी से पानी भी फ्री में लेंगे, मोदी जी बिजली के बिल भी फ्री में दे रहे हैं, तो फिर मोदी जी को वोट डालेंगे। शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर जनसभा है और लोग लगातार मिलने के लिए भी पहुंच रहे हैं और मनजिंदर सिंह सिरसा जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से कैंडिडेट हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। माता जी कुछ कह रही थी, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या बताना चाह रही थी, आप बताइए। गई बात को तो कोई सुनने वाला है, जैसे हम आपके सुन रहे हैं, आप बताइए क्या समस्या है। घर वाले खत्म हो गया, अभी 1 साल से पेंशन कटवा दी गाँव के अंदर, हमें गाँव में पेंशन मिलती, फिर हमने यहाँ करा ली, यहाँ मिलने लगती, अब कट गई। हम कल गए थे, वो उसमें आए ही नहीं है। हाँ, जो प्रधान लोग बन जाए, नेता लोग कटवा दे कि उनके तो लड़का कमा रहा है, अब घर वाला खत्म होगा, हमें देगी कोई खाने का, सरकार दे रही थी, सरकार से कटवा रहे हमारा पैसा, 1 साल से मिला ही नहीं मिल रहा है। तो अब आपको उम्मीद किस पार्टी से है कि कौन आपकी जो समस्या है उनको सुनेगा और समाधान करेगा? हमें तो शेषा जी सुन लें तो हम तो शेषा जी के लाने सहयोग दें।
सिरसा जी से उम्मीद है आपको, तो और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए, मनजिंदर सिंह सिरसा लगातार राजौरी गार्डन में पदयात्रा कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। बहुत सी महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हैं उनके इस पब्लिक मीटिंग में। महिलाओं से भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या रुख है, उनकी क्या पसंद है। जी बताइए। इसका राशन नहीं है, वो राशन नहीं मिलेगा। इसका जो पहले बना था उस टाइम पे, और अब नहीं मिल रहा राशन। मिलेगा नहीं मिलेगा है? किससे सवाल है ये? अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, या बीजेपी से, सिरसा से? सवाल है, बीजेपी से सवाल है ये। तो जो पहले मिलता था अब नहीं मिल रहा है। हाँ, क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपको उम्मीद है अगर ये जीतते हैं तो मिलेगा? जीतेंगे, आएंगे, यही आएंगे। हमें नहीं आएंगे? आप कॉन्फिडेंट है? यही आएंगे, हाँ यही आएंगे। मुझे मालूम है कि बीजेपी पक्का आएगी। तो आप जितवाएंगे बीजेपी को? आपको भरोसा है बीजेपी पर? तो हमारे यहाँ तो अलीगढ़ से भी बीजेपी आई है, और यहाँ से भी बीजेपी आएगी। हमें तो मालूम है यहाँ से की। तो आगे हमें ये तो बताओ कि राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, बहुत से सवाल भी हैं यहाँ पर जनता के, क्योंकि लगातार जनता अपनी समस्याएं भी सामने रख रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। हम भी लोगों की समस्याएं समझेंगे कि आखिरकार यहाँ की जो विधानसभा है उसमें लोगों के जो लोकल मुद्दे हैं वो क्या है। एक बार महिलाओं के पास फिर से चलते हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे कि उनकी उम्मीद फिलहाल जो है वो किस पार्टी से है, किस उम्मीदवार से है, और यहाँ पर वो सिरसा की पब्लिक रैली में आई है, मीटिंग में आई है, तो क्या उनसे उम्मीद यहाँ पर रख रही है। बताओ क्यों पक्की है? आप चल के देखो जी, रोड सारे टूटे पड़े हैं, नालियाँ सारी भरी पड़ी है, और पानी तो आता ही नहीं है। हमारी मम्मी, आपको विश्वास नहीं होगा, पूरी रात जगी रहती है सिर्फ एक पानी के चक्कर में कि पानी कब आएगा। और जब मोटर दबाओ तो साफ आते आते नाली का पानी उसमें घुस जाता है। मतलब और रोड ये जब से आम आदमी पार्टी के विधायक आए हैं तब से ये समस्याएं हुई हैं, क्योंकि सिरसा तो पहले भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तब सब चीजें ठीक थी। जी, जब सिरसा जी थे तब बहुत ज़्यादा सुधार था, सारी रोडें बन रही थी। और लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि 5 साल के चुनाव में इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा। कि मतलब कि ऐसा होता था कि एटलीस्ट कि लास्ट का जब 1 महीना रहता था तब दुल्हन की तरह सजा दिया जाता था दिल्ली को। लेकिन इस जो ऐसा महीना है कि मतलब रोज गाड़ियां फंसती है वहाँ पर। आप जाकर के एक बार देखो आप। मतलब चुनावों में भी कोई काम नहीं हो रहा? कुछ नहीं, काम नहीं हो रहा। चुनावों में तो कम से कम ऐसा होता था, दुल्हन की तरह दिल्ली सज रही होती थी, क्योंकि हर नेता को उतरना होता था, हर नेता को उतरना होता था। लेकिन आज के टाइम पे हम नेता उतरे तो उतरे कैसे, क्योंकि खुद ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है रोडों का। बिल्कुल, कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, कि उनका क्या रुख है यहाँ पर। आगे चलते हैं, वहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, क्योंकि लगातार महिला जो है वो गेम चेंजर साबित हो रही है हर एक चुनावों में, और इनको साधने के लिए भी हर एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर कोशिश कर रही है। मैम, आप यहाँ पर सिरसा जी की मीटिंग में पहुंची थी, क्या उम्मीद है मनजिंदर सिंह सिरसा से कि कुछ बदलाव होगा, कुछ बेहतर होगा, या सिर्फ आम आदमी पार्टी से उम्मीद तो है कि बदलाव आए। हमारे जैसे 12 गज में है, उम्मीद है सबको कि मतलब अच्छी कॉलोनी जगह सब अच्छा ना बने, छेड़छाड़ लड़कियों के साथ ना हो, खून खराबा ना हो। हम तो यही चाहते हैं। सिरसा से उम्मीद है यहाँ सिरसा से उम्मीद है। जी माता जी, आप भी क्या कह रही हैं? क्योंकि अगर अलग अलग योजनाओं की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है 2100 रुपया महिलाओं के अकाउंट में जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है 2500 रुपया अकाउंट में जाएगा। क्या आप लोगों को ये पैसा चाहिए या फिर बदलाव चाहिए, व्यवस्था अच्छी? पैसा मिले या ना मिले, पर सड़क अच्छी हो जाए, पानी साफ आए, अच्छी कॉलोनी होए, गांव से भी बेहतर है यहाँ सड़क। ये कॉलोनियाँ आपकी बेहतर कौन करेगा, किससे उम्मीद? हम तो कह रहे भाई जे करें सिरसा भाई साहब, और कहा है। सरकार में तो अभी इतने साल काट लिए ना, तो बद से बदतर हाल है इस कॉलोनी के। तो अब आप लोग चाह रहे हो कि बदलाव होए और नए इंसान को मौका दे, और सरकार चेंज हो, बदलाव हो, यही चाहती कि महिलाएं जो है बदलाव के लिए यहाँ पर बात करती हुई दिख रही हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? बदलाव चाहती हैं आप भी? चाहते हैं। ये पूरी नाली भर रही है, गटर भर रहा है, इतना लैट्रिन बहता है। हम लोग चाहते हैं कि सुधार हो जाए हमारे 12 गज का। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि सिरसा जी आए, हमारे 12 गज का सुधार। ज्यादा गंदा आता है, गटर का पानी आता है, कभी कभी तो पीने के लिए और नहाने के लिए भी वो हो जाते हैं। कह सकते हैं कि महिलाओं का एक तरफा रुख मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ जाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कि अच्छे आए, कॉलोनी अच्छी बने, घर मकान अच्छे बने, गली साफ सुथरी रहे, कूड़ा कचरा गंदगी ना रहे। क्योंकि हमारे जो वादे किए जा रहे हैं 2100 देने के, 2500 देने के, उनसे आप लुभाए जाएंगे? ऐसा नहीं है ना, बस हमें तो सफाई चाहिए, बस पानी साफ चाहिए बस। पैसे तो हर बंदे कमा लेते हैं, पर ये चाहिए यहाँ सफाई और प्रोग्रेस, बदलाव चाहिए।
ठीक है, तो देखिए लगातार यहाँ पर हम जनता से भी बात कर रहे हैं और जनता का रुख साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाएं जो है वो बदलाव के लिए बात कर रही है कि व्यवस्था जो है वो बेहतर होनी चाहिए राजौरी गार्डन की पूरी। और यहाँ पर जितनी समस्याएं हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, चाहे वो टूटी सड़कें हो, नालियों का बहना हो, तो वो सब बदलाव इस विधानसभा में होने चाहिए। और कहीं ना कहीं लोगों का एक तरफा रुख जो है वो मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं महेंद्र, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।